Hello children, this is Umesh Sendra and I am going to teach you how to write email. This is English grammar, systematic English grammar book and the lesson number 20 and the topic is email, how to write email. email भेजना आज की डेट में बहुत सभी को मालूम है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ईमेल भेजते समय लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से ईमेल हम भेजते हैं, किस तरीके से ईमेल हम लिखते हैं। ईमेल मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और मेल से मतलब है पोस्ट ऑफिस, यानी अपने किसी भी लेटर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भेजना, वो ईमेल होता है। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल या फिर फुल फॉर्म होती है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ मॉडर्न वे ऑफ सेंडिंग मैसेज टू अदर पीपल इंस्टेंटली। ये एक बहुत आधुनिक तरीका होता है अपने मैसेज को भेजने का किसी व्यक्ति को तुरंत ही, फ़ौरन ही। इन टुडेज़ फास्ट लाइफ, आज की जो फास्ट जीवन है, ईमेल इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंडिंग मैसेजेस। ईमेल सबसे ज़्यादा प्रीफर करने वाला तरीका होता है कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए, लेटर सेंड करने के लिए, डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए या फोटोग्राफ सेंड करने के लिए या और भी कुछ। एन ईमेल इज़ डिलीवर्ड इंस्टेंटली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ईमेल एकदम भेजा जा सकता है दुनिया के किसी भी कोने में, कहीं भी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जो ईमेल भेजते समय हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहले, ईमेल आर ए फॉर्म ऑफ लेटर। ये ध्यान रखें कि ईमेल एक लेटर की ही फॉर्म है। सो दे मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल इन स्टाइल, इसलिए वो फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं तरीक़ों में। डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, जो कि पर्पस पर डिपेंड करते हैं, उद्देश्यों पर। राइट द email address of the addressee in the small letters on the top with accuracy. Yes, email address जो एड्रेसी का है वो सही तरीके से स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और टॉप पर, सबसे ऊपर, एक्यूरेसी के साथ। अगर ये गलत हो गया तो आपका ईमेल नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा और वो सेंड नहीं होगा। द डेट, सबसे पहले टू, यानी यहाँ पर लिखा जाता है ईमेल एड्रेस। एंड देन डेट, डेट नीड नॉट टू बी रिटन बिकॉज इट इज़ ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड। डेट लिखने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप आ ही जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। वी नीड टू राइट द सब्जेक्ट इन फॉर्मल ईमेल ओनली। हमें ज़रूरत है सब्जेक्ट लिखने की कि आखिर हम सब्जेक्ट है क्या, किस वजह से हम उसको ईमेल भेज रहे हैं, तो क्या उसका पर्पस है। डोंट यूज़ एब्रिविएशंस एज दे लीड टू एम्बिग्युइटी। कभी भी एब्रिविएशंस का यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखना चाहिए सब्जेक्ट। उसके बाद में कैपिटल लेटर्स मस्ट बी यूज्ड एक्सेप्ट इफ़ they occur in their normal uses. Capital letter must not be used. Capital letter यूज़ नहीं करने चाहिए except if they occur in their normal uses. अगर वो उन नॉर्मल यूजेस में हैं तो ही करना चाहिए, वरना कैपिटल लेटर्स में का यूज़ नहीं करना चाहिए इसमें। द कंटेंट्स ऑफ एन ईमेल इज़ जस्ट लाइक द कंटेंट ऑफ अ लेटर। और इसका जो कंटेंट है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि लेटर लिखा जाता है। ओके, इसके बाद में सब्सक्रिप्शंस एंड सेंडर्स नेम, भेजने वाले का नाम। नाउ सैम्पल इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल ईमेल। एक सैम्पल इनफॉर्मल ईमेल का हम यहाँ स्टडी करते हैं। सपोज यू वर्क इन मुंबई। सपोज करो कि आप मुंबई में वर्क करते हैं and your brother is in Delhi is not studying seriously. Write
an email to your brother, to your younger brother, advising him to focus on his study. क्लियर? अब इसको ईमेल हम भेज रहे हैं अपने भाई को. यस, टू deepak@yahoo.com. ये ईमेल एड्रेस है किसका? मेरे भाई का, जिसका नाम दीपक है. उसने अपनी ईमेल आईडी बना रखी है, जो ईमेल आईडी क्या है? deepak@yahoo.com. आप ध्यान से देखें तो यहाँ दीपक का नेम भी डी में भी डी स्मॉल है, जबकि हम किसी नेम को लिखते हैं तो हमेशा इनिशियल वर्ड लेटर हमेशा कैपिटल होता है, लेकिन ईमेल एड्रेस में इनिशियल लेटर भी कैपिटल नहीं होता, इस बात का ध्यान दें. सब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट लिखेंगे. क्या सब्जेक्ट था? डियर दीपक, सैल्यूटेशन वर्ड. अब इसके बाद में कंटेंट्स में बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा जैसे कि हम लेटर लिखते हैं. आई होप यू आर इन द बेस्ट of your health and mind. I was sorry to hear from mother that you are not taking your studies seriously and you keep watching TV for long durations. This is causing a lot of anxiety to mom and dad. If you do not study hard, dad is sure to send you to a boarding school, which you would not like. So, I advise you to get up early morning and study for at least 2 hours before going to school. Stop watching TV too much. Mom and dad allow you to play with your friends for an hour in the evening, and that is enough to refresh you. So, please be serious about the studies. Only then can you achieve your goal in life. Lots of love. Your affectionately, अंशु. यानी हमने एक फॉर्मल लेटर लिखा. ओके, अब हम एक इनफॉर्मल लेटर लिखा. अब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं. वो लेटर्स जो हम किसी इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ऑफिस के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कोई लेटर ईमेल डालते हैं, वो सब फॉर्मल लेटर होते हैं. राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days एज यू आर सफरिंग फ्रॉम ए फीवर. अब हम अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो टू प्रिंसिपल की जो ईमेल एड्रेस है उसको लिखेंगे principal@dps@gmail.com. सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर लीव. मैडम, काइंडली ग्रांट मी sick leave for 2 days, that is 10 and 11 December 2014, as I am suffering from a fever and the doctor has advised me to take bed rest for 2 days. Hope you will grant leave and obliged me. Thanking you. Yours obediently, Rinki Khanna, 8th A, roll number 10. So, children, we have studied about how to write emails. Okay? emails में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, इसे हम स्टडी करेंगे, बार बार देखेंगे इस वीडियो को और ट्राई करें ईमेल लिखने का. यस बच्चों, दिस इज सिस्टमैटिक इंग्लिश ग्रामर. द नेम ऑफ द बुक इज सिस्टमैटिक इंग्लिश ग्रामर. दिस इज लेसन नंबर 20. Okay children, like the video, comment and subscribe the channel. Thank you very much.